सहरसा के पुलिस कप्तान हिमांशु ने बड़ा फेरबदल किया है अपने प्रशासनिक थानों में। अगर सहरसा के तमाम थानों की बात करें तो तमाम तरह के फेरबदल सामने आए हैं। कई थानों के जो थाना अध्यक्ष है उसे बदल करके दूसरे जगह भेजा गया है। यह रिपोर्ट आज ही आया है और प्रेस के द्वारा प्रेस में बताया भी गया है। क्या कुछ डिटेल है, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सरफराज मौजूद है और हमारे संवाददाता नितिन मौजूद है। शुरुआत करते हैं नितिन से। नितिन, क्या कुछ फेरबदल आया है, क्या कुछ अपडेट है? काफी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो सदर थाना है, सबसे पहले बदलाव वहां से बातचीत करेंगे कि जो पहले थाना अध्यक्ष थे सुमोद कुमार, वो वहां से अब जो है स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उनके जगह पे जो है अजय कुमार पासवान आ गए हैं, जो सदर के नए थानाध्यक्ष बनेंगे अजय कुमार पासवान। साथ ही आपको बता दें कि अभी पदभार वो संभाले नहीं है। कल 6 मई को 11 बजे सुबह में जो है वो पदभार संभालने की घोषणा हुई है और ये कल कुछ नया जब इसमें निकल कर आएगा वो भी हम आपको बताएं। साथ ही जो है सौर बाजार थाना, सदर थाना, बीरा थाना, महिषी थाना, सिमरी बख्तियारपुर थाना, सोनबरसा राज थाना, बैजनाथपुर थाना, बनगांव थाना, नवट्टा थाना, सोनबरसा कचहरी थाना और कनरिया थाना, ऐसे कई थाना में बदलाव किए गए हैं। मैं आपको एक एक करके डिटेल। नितिन, ऐसा कहा जा सकता है जो तमाम थानों में जो बदलाव किए गए हैं उसे जो है प्रशासनिक तौर पे देखा जा सकता है ताकि जो है चुस्त हो और पुलिस हो, मुस्त हो, ताकि जो है और भी प्रशासनिक पकड़ अच्छा हो। सोनबरसा राज थाना का आप बताएं, सोनबरसा राज में पहले कौन थे और अभी कौन वहां पर मौजूद है, किनको वहां पर तैनाती की गई है? जैसे कि पहले सोनबरसा राज थाना में संजय कुमार सत्यार्थी थे और उनके जगह पे जो है अब नागमणि कुमार आ चुके हैं और काफी ही संवेदनशील जगह है सोनबरसा राज की। काफी खबरें हमारे द्वारा प्रकाशित की जाती है, कई बार दिखाते हैं। इसी तरह जो है सर सौर बाजार में पहले प्रभाकर भारती थे और उनके जगह पर जो है अब सुबोध कुमार यानी जो सदर थाना अध्यक्ष थे उनका तबादला अब जो है सौर बाजार हो चुका है। इसी तरह कई क्रमबद्ध जो है। बिल्कुल नितिन, ये काफी दिन जो है सुबोध कुमार जो है सदर थाना में काफी लंबे समय तक रहे हैं और इनका जो है अब तैनाती जो है सौर बाजार थाना में किया गया है। यही आगे अगर बिहरा और महिषी की बात करें तो वहां पर किस तरह की फेरबदल आई है? जैसा कि आपको बता दें सर, बीरा में पहले शशि कुमार राणा थे और वहां पर जो है अब संजय कुमार सत्यार्थी जो कि पहले सोनबरसा राज के थानाध्यक्ष थे उनको बीरा कर दिया गया है। तो इसी तरह महिषी में जो है पहले जयशंकर कुमार थे और उनके जगह प्रभाकर भारती को लाया गया है, जो पहले सौर बाजार के थानाध्यक्ष थे प्रभाकर भारती, उनको जो है अब महिषी लाया गया है। इसी तरह काफी जगह पे बदलाव हुआ। बिल्कुल नितिन, आप तक आएंगे फिर से, ताकि क्योंकि काफी जो है और भी थाना की लिस्ट जो है जिसमें फेरबदल हुई है वो भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं सरफराज के पास। सरफराज, क्या कुछ अपडेट है और क्या लगता है इस तरह की फेरबदल क्यों की जाती है? देखिए, ये समय समय पर होता रहता है, चूंकि जो विधि व्यवस्था संधारण बनाए रखने के लिए जो है ये कार्रवाई की जाती है और समय समय पर जो थाना में थाना अध्यक्ष का जो तबादला है, फेरबदल है, वो अक्सर जो है वो होता रहता है। लेकिन अगर हम सहरसा की बात करेंगे तो सहरसा जिले में अगर फेरबदल हुई है उससे पहले अगर हम जाते हैं तो क्राइम कंट्रोल की भी बात की जाती है। तो क्राइम जो एक सहरसा में बड़ी घटना हुई है उसको लेकर एसपी का जो कार्यशैली है हिमांशु का, पर्सनली हिमांशु के बारे में हम बताएंगे आपको कि जो हाल के दिनों में चाहे वो छोटू मिश्रा हत्याकांड का मामला हो, चाहे सिटनाबाद में बच्चे की गले रेत का हत्या का मामला हो, एक बच्चे की गोली भी मारी गई थी, वो भी घटना सामने आई थी। उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर जो बड़ी कार्रवाई होती है, अपराधी की गिरफ्तारी होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है। तो ये एसपी के कार्यशैली पर एक अच्छा जो लोगों के जहन में, लोगों के अंदर जो सवाल है वो चलता है कि सकारात्मक संदेश जो है वो जाती है। घटनाएं होती है, घटनाएं होने के बाद 24 घंटे के अंदर कार्रवाई भी होती है, अपराधी की गिरफ्तारी भी की जाती है। तो छोटू मिश्रा हत्याकांड एक चर्चित मामला था शासन।
बिल्कुल सरफराज, अगर घटनाएं होती है तो उसका जो है उद्भेदन भी होता है और तुरंत उस पर कप्तान जो है उस पर कार्रवाई भी करते हैं। सहरसा के कप्तान हिमांशु है, काफी फेरबदल किए हैं। हमने आपको महिषी का दिखाया, अब सिमरी बख्तियारपुर की बात करते हैं, बैजनाथपुर की बात करते हैं, बनगांव थाना की बात करते हैं। चलते हैं नितिन के पास। नितिन, सिमरी बख्तियारपुर और बैजनाथपुर का क्या कुछ अपडेट है? कौन थे और नए थाना अध्यक्ष के रूप में वहां पर कौन गए हैं? बिल्कुल, सिमरी बख्तियारपुर में मैं आपको बता दूं, पहले विकास कुमार वहां पे पदस्थापित थे और उनके जगह पे जो है जयशंकर कुमार आए हैं। वहीं आपको बताएं कि बैजनाथपुर थाना में पहले अमित रंजन थे और उनके जगह पर अब अखिलेश कुमार आ चुके हैं। जी, आगे की बात करें तो बनगांव थाना भी है, SC ST थाना भी है, उसमें भी क्या कुछ फेरबदल हुई है? सर, SC ST थाना में जो है पहले नागमणि कुमार थे और काफी लंबे समय से थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उसके बावजूद जो है वहां पर अभी बदलाव करके दुर्गेश कुमार को बनाया गया है नए थानाध्यक्ष। और उसी तरह जो है नवहट्टा में पहले अखिलेश कुमार थे और उनके जगह पर राहुल कुमार नए थानाध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल नितिन, देखिए, काम अच्छा ही हो और बेहतर हो, इसके लिए जो है इस तरह की फेरबदल की जाती है। सरफराज, क्या कुछ कहना है आपका, जो इस तरह की जो फेरबदल है और भी कार्य को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, प्रशासन की पकड़ और भी कितनी अच्छी हो? हमें लगता है इसी बात को लेकर के फेरबदल की गई है। क्या कुछ कहना? देखिए, एक नजर अगर आप पीछे डालेंगे तो छोटी मोटी जो घटनाएं होती है, हालांकि किसी थाना क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो जाए तो वहां पर भी कार्रवाई SP हिमांशु द्वारा किया जाता है। तो हाल में देखिएगा बैजनाथपुर थाने में जो है फेरबदल की गई थी, एक दो थाने को बीच बीच में फेरबदल की जाती है, लेकिन जब बड़ी तादाद में फेरबदल होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो विधि व्यवस्था संधारण और जो विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई बड़ी तौर पर जो ये फेरबदल की कार्रवाई है वो की जाती है। तो समय समय पर छोटी कार्रवाई होती है, छोटा फेरबदल होता है, लेकिन अधिक समय बीत जाने के बाद जो है बड़ी संख्या में जो थाना अध्यक्ष का फेरबदल है वो की जाती है। तो इससे एक समाज में एक जो लोगों के अंदर जो एक मैसेज भी सही जाता है कि चलो भाई 2 साल 1 साल के रहने के बाद जो थाना अध्यक्ष तबादला है उसके होने के बाद जो क्राइम की घटना है उसमें कम होती है। तो ये इस तरह से तस्वीर जो है वो समय समय पर आती रहती है। ठीक है नितिन, बनगांव थाना और नवहट्टा थाना के साथ साथ हम लोग बात करेंगे सोनवर्षा कचहरी थाना की। इसमें क्या कुछ फेरबदल है वो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बता दीजिए। सोनवर्षा कचहरी में जो है पहले आशुतोष कुमार त्रिपाठी थे और साथ ही आपको बता दें कि एक ही मात्र महिला का जो है बदलाव किया गया है और सोनवर्षा कचहरी में जो है सुप्रीति वर्मा वहां पर नई थानाध्यक्ष बनकर गई है। साथ ही आपको बता दें जो कनरिया थाना है जिसमें काफी बदलाव होते ही रहता है, अभी तक में 2 से 3 बदलाव जो है आपको पिछले 6 महीना में देखने को मिला है और वहां पर पहले राहुल कुमार थे और अभी विकास कुमार सिंह जो है नए थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन, बनगांव और नवहट्टा की बात करें तो क्या कुछ उसमें भी फेरबदल हुई है? जी बिल्कुल, बनगांव में जो है पहले आपको बता देते हैं, बनगांव में पहले हरिश्चंद्र ठाकुर थे और वहां पर भी जो है बदलाव करके अब आशुतोष कुमार को लाया गया है। उसी तरह जो है नवहट्टा में पहले अखिलेश कुमार थे और वहां पर अब राहुल कुमार नए थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं बनगांव में काफी बेहतर काम हो रहा था। कुछ दिनों पहले कई सारे ऐसे मामले आए थे जो डायल 112 की टीम की भी घटना की खबर आई थी, जो शराब के सेवन का जो एक बना था, उसके बाद उसमें बदलाव की बात लगातार चल रही थी और इसी क्रम में आज जब इतने सारे बदलाव हुए हैं तो उसमें बनगांव थाना का भी नाम आया है। चलिए, बिल्कुल सरफराज, हम आपसे जानना चाहेंगे जो अगर पुलिसिंग की बात करें, गुड पुलिसिंग की बात करें, जो किस तरह से जो है पुलिस जो है पब्लिक से कनेक्ट करती है, उसमें आप कप्तान हिमांशु को किस तरह से देखते हैं? कितना कुछ कारगर है और कितना कुछ इनका एक्टिविटी जो है पब्लिक से जुड़ने वाला एक्टिविटी रहता है? देखिए, जहां तक आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कोई ऐसा जगह है जहां पर घटनाएं ज्यादा होती है, तो वहां के लोग अगर शिकायत करते हैं कि सर हमारे इस इलाके में घटनाएं ज्यादा होती है, छिनतई का ज्यादा मामला आता है, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती है, तो पुलिस SP हिमांशु के द्वारा वहां पर एक चौकी की व्यवस्था भी की जाती है। हाल में आपने देखा होगा सदर अस्पताल में एक चौकी की व्यवस्था की गई जहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। चाहे आप रिफ्यूजी कॉलोनी की तरफ ले ले, वहां पर भी लोगों की शिकायतें थी, तो शिकायत सुनने के बाद SP
हिमांशु द्वारा कार्रवाई की गई, वहां पर चौकी की व्यवस्था की गई, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया। बाकायदा जो 10-15 की संख्या में पुलिस बल होते हैं ऐसे इलाके में, ऐसे चौकी पर, चाहे वो आप तिवारी चौक पर ले लीजिए, आरएन कॉलेज का जो कैंपस है उसमें भी चौकी की व्यवस्था की गई है। तो ये इस तरह से करने से एक तो क्राइम कम होती है, एक दूसरी और जो महिलाएं कल तक असुरक्षित थी वो सुरक्षित महसूस कर रही है, रात में भी वो निकल सकती है। तो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एसपी हिमांशु की एक बड़ी पहल है और इस पहल की सराहना तमाम जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, जिले के लोग हैं, वो कर रहे हैं। एसपी हिमांशु का सख्त ये कहना है कि अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आप मार्केट में निकल रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप पुलिस जो सरकारी नंबर है उन पर कॉल कीजिए, तुरंत जो कार्रवाई है वो होती है। 112 डायल की जो पुलिस टीम है वो वहां पर पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं सरफराज यहां रोकना चाहेंगे, अगर बात करें हम लोग तो पुलिस जो है जनता दरबार के माध्यम से भी हिमांशु जो है लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, क्या इस तरह की एक्टिविटी भी हो रही है यहाँ? देखिए, सहरसा में प्रत्येक सप्ताह जो है वो जनता दरबार लगाया जाता है। हालांकि तो प्रतिदिन लगाया जाता है, जैसे रविवार को छोड़कर जो है एक समय निर्धारित की गई है, उस समय पर जनता दरबार एसपी ऑफिस में भी लगती है, डीएम कार्यालय में भी लगाया जाता है। डीएम साहब खुद लोगों की समस्या सुनते हैं, एसपी कार्यालय में एसपी साहब खुद समस्या लोगों की सुनते हैं। तो ये भी एक अच्छी संदेश। हमने एक तस्वीर देखा था, एसपी हिमांशु की एक तस्वीर आई थी, वो रात के अंधेरे में एसपी कार्यालय में जनता दरबार लगा, मतलब लोगों की समस्या सुन रहे थे। ये तस्वीर हमने पहली बार देखा कि जब एसपी कार्यालय में एसपी खुद रात के अंधेरे में लोग वहां पर आए हुए हैं, अपनी फरियाद को लेकर उनकी समस्याएं सुनते हुए एसपी नजर आ रहे थे और वहां से कार्रवाई भी की गई है। देखिए, जब लोगों की शिकायतें सुनी जाती है तो ऑन द स्पॉट एसपी हिमांशु जो है संबंधित थाना के प्रभारी को कॉल भी करते हैं और इस समस्या का समाधान हो, इसको लेकर चेतावनी भी, सख्त आदेश देते हैं कि समस्या का जो मामला आया है उसकी जांच कीजिए और जांच के उपरांत जो कार्रवाई है वो कीजिए। नितिन, ये बताइए पुलिस किस तरह से अपनी विजिबिलिटी, अगर मतलब बात करें विजिबिलिटी की, तो पुलिस विजिबिलिटी किस तरह से बढ़ाने का काम कर रही है सहरसा में? क्योंकि अगर कुछ खबरें अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्व त्योहार है, उससे पहले पुलिस जो है पैदल मार्च करती है ताकि लोगों को एक संदेश जाए जो पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, तैनात है। क्या इस तरह की एक्टिविटी सहरसा में लगातार हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो कोसी के नए डीआईजी जब से आए हैं कुमार आशीष, उन्होंने काफी ही पुलिसिंग को जो है बेहतर की ओर ले जा रहे हैं। और जब भी कोई पर्व आता है, अभी कुछ दिनों पहले ही छठ बीता था जो चैती छठ के नाम से जाना जाता है, उसमें भी काफी संख्या बल पर, आप बात करें शंकर चौक की या एक सतपोखरिया है जहां पर भारी संख्या में लोग छठ का पर्व मनाने जाते हैं, तो महिला बल भी तैनात किया गया था ताकि एक जो सुरक्षा है लोगों के नजर में वो दिखे। और सड़क पर भी काफी हर जगह जहां पे भी भीड़ जमा होता है, कभी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो रामनवमी का हो या बजरंगबली का दिन मनाया जाता है, उस दिन भी जो है वहां पर सड़कों के हर चौक चौराहे पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाता है। सहरसा की यह तस्वीर बराबर आते रहती है, कोई भी पर्व त्योहार हो या फिर पुलिस को ऐसा लगता है जो यहाँ पर पैदल मार्च की जरूरत है, लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत है, तो इस तरह की जो है तस्वीरें सामने आते रहती है। सरफराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी है क्या कुछ सहरसा में फेरबदल हुआ था। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ सहरसा नाउ लगातार आपसे जुड़ता रहेगा और आप देखते रहिए सहरसा नाउ।